एनसीबी की रिया सप्ताह की पूछताछ में सवाल क्या किया गया? क्या डॉक्टर्स की सलाह पर आप दवाएं लेती थी? अगर दवा लेती थी तो उनके नाम आप बताइए। उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नशीली दवा थी, इसके बारे में बताइए। चेंज ओवर करते रहें। आप अपनी मेडिसिन हिस्ट्री के बारे में बताएं। मेडिकल हिस्ट्री आपकी क्या रही है? एनसीबी और इसके अलावा एनसीबी के सामने कबूलनामा क्या है और इनकार, यानी कौन सी बात कबूल की है रिया चक्रवर्ती ने और कहां कौन से सवाल डक कर लिए? कबूलनामे में सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाई है रिया चक्रवर्ती ने कह दिया है, लेकिन पेडलर के साथ में किसी भी तरह का सीधा संपर्क मेरा नहीं रहा। अगला चेंज ओवर करें। पेडलर के बारे में किसी भी तरह की जानकारी थी शौविक के जरिए? कभी सीधे मैंने ड्रग्स नहीं मंगाई, शौविक के जरिए मंगाई, दीपेश के जरिए, नीरज के जरिए, सैमुअल के जरिए मंगाई। कबूलनामे में यह कहा रिया ने दीपेश सैमुअल के ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी थी, लेकिन ड्रग्स के बिजनेस में किसी भी तरह से मैं शामिल नहीं रही। मैंने बॉलीवुड में कहीं पर भी ड्रग्स सप्लाई नहीं कराई। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत मैसेज को डिक्टेट करते थे, फिर मैं टाइप करके भेज दिया करती थी, और शौविक से ड्रग्स मैंने मंगाई है। अब रिया के खिलाफ ये 5 सबूत क्या हैं जो रिया की मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं? सबूत नंबर 1, रिया का फोन बहुत बड़ा सबूत बन गया है। अगला सबूत यह कि शौविक, सैमुअल और दीपेश के जो बयान हैं रिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। ईडी ने खास लोगों से लेन देन पकड़े हैं रिया चक्रवर्ती के। रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या, रिया चक्रवर्ती जया साहब, रिया चक्रवर्ती दीपेश, रिया चक्रवर्ती शौविक। इसके अलावा सुशांत के परिवार के जितने भी बयान हैं, चाहे वो प्रियंका के हों, मीतू के हों, पिता के सिंह के हों, ये सभी जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। और सबूत नंबर 5 में रिया और गौरव आर्या के बीच की चैट है, जहां पर रिया चक्रवर्ती 2017 में चैट करती हुई नजर आ रही हैं, जिनमें रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि नहीं, मैंने ड्रग्स नहीं ली, लेकिन क्या एमडीएमए मैंने एक बार ली है। गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी है? रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र है। रिया बच नहीं पाएगी। रिया इनोसेंट अपने आप को बता करके निकल नहीं सकती। शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाने का आरोप है, जिसे कबूल कर लिया है रिया ने, यानी प्रोक्योरमेंट के मामले में रिया पर एनडीपीएस एक्ट बनता है। सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने के आरोप रिया पर लगे हैं। सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप भी लगा हुआ है रिया चक्रवर्ती पर, और यह पूछा जा रहा है रिया से कि अगर आप अफेयर में थी, अगर आप रिश्ते में थी, तो फिर आखिरकार आपने सुशांत सिंह राजपूत को मना क्यों नहीं किया? रिया पर क्यों लटकी है गिरफ्तारी की तलवार? इसके पीछे की वजह भी हम बता रहे हैं। और आज की तस्वीरें आप देखें, किस तरह से ब्लैक कलर का श्रग पहने हुए रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर के अंदर एंटर हुई। रिया चक्रवर्ती ने इंतजार भी नहीं किया कि महिला पुलिसकर्मी एक घेरा बनाए, स्कॉच करके अंदर की तरफ लेकर के जाए, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती लेकिन हाँ, क्या आप जानते हैं, पावना, जिस गेस्ट हाउस या जिस फार्म हाउस पर यह ड्रग्स वाली पार्टी हुआ करती थी, इंडिया न्यूज के मैनेजर तक भी पहुंचा, यह पूछने की कोशिश की कि क्या यहां पर ड्रग्स पार्टी हुआ करती थी, अगर होती थी तो फिर इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल रहते थे, इसका ऑर्गेनाइजर कौन था, रिया चक्रवर्ती कितनी बार आती थी, सुशांत के साथ कितनी बार आती थी। मैनेजर, इस पावना गेस्ट हाउस के मैनेजर से बात की है इंडिया न्यूज ने, देखिए। तो ये बताइए कि जैसे कि ये खबर आ रही है कि वो ड्रग्स पार्टी भी करते थे, क्या इस तरह की पार्टी वहां पर होती थी? क्योंकि इस मामले में जो है अब दीपेश सावंत और शौविक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर दिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। जी देखिए मैम, ये ड्रग्स पार्टी होती थी या नहीं होती थी, मैं तो ज्यादातर पार्टी जो हो मैंने देखा है तो इनका कुछ ड्रिंक्स वगैरह और स्मोकिंग का ही देखा था। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ड्रग्स वहाँ आया था कि नहीं आया था, इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि ये अभी ये जो ड्रग्स का जो निकल रहा है, मतलब ये अभी अभी सुनने में आ रहा है, ये जो नवंबर दिसंबर के अभी इनके जो ग्रुप चैट निकले, ये पिछले साल के बता रहे हैं। इसके पहले मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, उनको कुछ मतलब मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि फार्म हाउस में भी ऐसा कुछ पार्टी हुआ है। और इन लोगों का जो पार्टी ज्यादातर होता तो वो लेक पे जाकर होता था। लेक एक पावना लेक पे एक आइलैंड है छोटा सा, वहां पे ज्यादातर पार्टी होता था, तो वहाँ मैं जाता नहीं था। वहाँ उधर क्या हुआ कुछ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो चीज मैंने देखा, उनको ड्रिंक करते देखा, बस वो उतना पता है मुझे। और ये बताइए कि क्या वहां पे शौविक और रिया चक्रवर्ती भी आते रहते, उनका परिवार भी आता रहता था? ये उनका परिवार तो जब रिया का बर्थडे था कुछ लास्ट ईयर में, वो 1 जून या 1 जुलाई को कुछ बर्थडे आया था शायद, मुझे 1 जुलाई शायद, तो उसके एक दिन पहले उनके परिवार के साथ में वहाँ आए थे वहाँ पे, और उनका जन्मदिन मनाया गया था 1 तारीख को। और जब वो लोग लगभग तीन दिन रुके थे वहाँ पे, उनका परिवार में मतलब उनके जो मम्मी डैडी आए थे, और शोभिक था उनका जो भाई है रिया का, और एक लड़की कोई और थी,
लेकिन उसे मैं पहचानता नहीं, मैं क्योंकि इनको मैंने पहली बार जब देखा था। और उसके बाद में रिया का तो कंटिन्यू अप्रैल 2019 के बाद से तो कंटिन्यू उसका आना जाना चालू ही था रिया मैडम का। वो साथ में आती थी सुशांत सर के। और जब इनके जन्मदिन में इनके फैमिली को मैं रिया के फैमिली को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद में यूरोप ट्रिप के बाद में कुछ रिया के फादर का कुछ बर्थडे आया था। अभी वो नवंबर है या दिसंबर पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये फैमिली उस वक्त वहाँ पे आई थी। लेकिन उसके पहले यूरोप ट्रिप के वक्त जब सुशांत सर और रिया मैडम ये लोग जो यूरोप ट्रिप के लिए गए थे, तो उस वक्त श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा और रिया की मोम आई थी, जो फार्म हाउस पे कुछ पेंटिंग वगैरह और कुछ चेंजेस वगैरह, कुछ अंदर का कुछ चेंज करना था उनको। तो उस वक्त पेंटिंग काम के लिए पेंट करना था, तो वो टाइम पे उनकी मम्मी आई थी जब ये 3 लोग आए थे। ये अक्टूबर में आए थे। और और सेकंड जैसे कि हम्म, सेकंड टाइम उनका फादर का बर्थडे के वक्त पूरा फैमिली आया था। और उसके बाद में जनवरी में 2020 में शोविक और उसके फ्रेंड्स और सुशांत सर और रिया मैम, ये इन लोग सब वहाँ पे ये जनवरी 2020 में आए थे। ये उनका लास्ट ट्रिप था।